अमेरिका के साथ जारी इस टकराव में ईरान जारहाना अंदाज में जवाब देता दिखाई दे रहा है। ईरान ने एक के बाद एक कतर, बहरीन, कुवैत और उर्दून को निशाना बनाया है और अमेरिकी तंसीबात को नेस्तो नाबूद कर दिया है। ईरान अपने ड्रोन्स, मिसाइल और जंगी मंसूबाबंदी के जरिए यह पैगाम भी दे रहा है कि तेहरान अब दबाव में आने वाला नहीं। जेलीफिश ड्रोन से लेकर शाहिद ड्रोन तक और खैबर जैसे खतरनाक मिसाइलों से लेकर पासदाराने इनकलाब के बुलंद हौसलों तक ईरान ने इस जंग को सिर्फ महाज पर नहीं बल्कि नफसियाती दबाव के मैदान में भी एक नई शक्ल दे दी है। तेहरान की गलियों में गुस्सा भी है, जोश भी है और वॉशिंगटन के खिलाफ सख्त पैगाम भी। यही वजह है कि अब खुद डोनाल्ड ट्रंप यह मानने पर मजबूर नजर आते हैं कि वो ईरान के निशाने पर हैं। सवाल यह है कि क्या वाकई जंग का पलड़ा ईरान की तरफ झुक रहा है? क्या अमेरिका पहली बार तेहरान की हिकमत अमली के सामने दिफाई पोजीशन में आ गया है? और क्या ट्रंप का खौफ इस जंग का सबसे बड़ा सियासी एतराफ बनता जा रहा है? ईरान ने जिस अंदाज में पलटवार किया है, उसने वॉशिंगटन के ऐवानों से लेकर खलीज के फौजी अड्डों तक हलचल मचा दी है। शाहिद ड्रोन की यलगार, खैबर मिसाइल की गरज और पासदाराने इनकलाब के खुले इंतकामी पैगामात सब मिलकर एक ही ऐलान कर रहे हैं कि तेहरान अब दबने वाला नहीं। उधर कभी खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर लीडर कहने वाले डोनाल्ड ट्रंप अब खुद यह कहने पर मजबूर है कि वो ईरान के निशाने पर है। सवाल यह है कि क्या ईरान ने वाकई अमेरिका के होश उड़ा दिए हैं? क्या ट्रंप का खौफ इस जंग का सबसे बड़ा सियासी एतराफ बन चुका है? और क्या मशरिक़ वुस्ता में अब वो मरहला शुरू हो चुका है जहां अमेरिका पहली बार दिफाई अंदाज में दिखाई दे रहा है? ईरान का खौफ ट्रंप पर इतना ज्यादा है कि उन्होंने यूएस अब्राहम लिंकन जैसे जंगी बेड़े को पीछे हटने का फरमान जारी कर दिया है। अब अमेरिका को समझ नहीं आ रहा है कि वो ईरान को कैसे जेर करे। अमेरिका हमले जरूर कर रहा है, लेकिन ईरानियों के हौसलों के सामने अमेरिका की एक नहीं चल रही है। ईरान का बच्चा बच्चा शहादत की तमन्ना लिए मैदान में डटा हुआ है। जो शख्स कभी ईरान को सफ़े हस्ती से मिटाने के दावे करता था, आज उसी के लहजे में खौफ, चेहरे पर परेशानी और बयानों में बेयकीनी साफ देखी जा सकती है। मशरिक़ वुस्ता में जंग ने ऐसा पलटवार किया है कि वॉशिंगटन की गरज अब तेहरान की ललकार के सामने फीकी पड़ती दिखाई दे रही है। ईरान ने जिस तरह खतरनाक ड्रोन्स और इसके अलावा मिसाइल और मुनज़्ज़म जंगी हिकमत अमली के साथ जवाब दिया है, इसने अमेरिका की ताकत के दावों का गुरूर हिला कर रख दिया है। शाहिद ड्रोन की परवाज हो, खैबर मिसाइल की गूंज हो या पासदाराने इनकलाब के खुले इंतकामी पैगामात, हर बार गोया ट्रंप के इस तकब्बुर पर चोट बनकर पड़ा है जो बरसों से दुनिया को खौफजदा करने की सियासत करता रहा। अब सवाल यह है कि क्या ट्रंप वाकई पहली बार खुद को गैर महफूज महसूस कर रहे हैं? क्या ईरान ने अमेरिकी ताकत के इस मसनूई रोब को चैलेंज कर दिया है जिसके सहारे वॉशिंगटन दुनिया भर को आंखें दिखाता रहा? और क्या यह जंग ट्रंप के सियासी कद से ज्यादा उनके खौफ को बेनकाब कर रही है? ये दरअसल ऐसे सवाल हैं जो एक बार सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। इस जंग में आप देखिए कि यह जंग जब इजराइल और ईरान, अमेरिका ने मिलकर ईरान के खिलाफ शुरू की थी तो दुनिया ने यह नहीं सोचा होगा कि ईरान इतनी मजबूती के साथ दुश्मन को जवाब देगा। और आप देखिए कि एक लंबी जंग चली और उस जंग का डट कर सामना ईरान करता रहा। उसके बाद अमेरिका को बातचीत की मेज पर आना पड़ा। फिर अमेरिका कहीं ना कहीं उसकी नीयत खराब हुई, उसने दोबारा से ईरान पर हमला किया और अब फिर ईरान एक तरह से डट कर मुकाबला कर रहा है। एक तरफ जहां अमेरिका दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उससे पहले ही ईरान उस दबाव को एक तरह से खत्म करने की पॉलिसी पर काम कर रहा है। तो ईरान लगातार इस जंग में पूरी मजबूती के साथ डटा हुआ है, मैदान में एक तरह से जमा हुआ है और उसकी जो जंगी हिकमत अमली है अमेरिका के पास, उसका कोई जवाब फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। आप देखिए
कि जिस तरह के असलहों का इस्तेमाल, जिस तरह के जंगी हथियारों का इस्तेमाल ईरान ने इस जंग में किया है, ऐसे में दुनिया तो एक तरह से ईरान की ताकत देख ही रही है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका जैसा सुपर पावर मुल्क भी एक तरह से हैरान है कि आखिर वो ईरान जिस पर हमेशा पाबंदियां रही हो, जिस पर हमेशा एक तरह से परेशानियों का दौर रहा हो, लेकिन वो आखिर इतना मजबूत कैसे हो सकता है। और यही वजह है कि आज दुनिया ये कहने पर मजबूर है कि मशरिक़ वुस्ता का अब अगर कोई मशरिक़ वुस्ता में सबसे मजबूत ताकत है, अब अगर कोई मशरिक़ वुस्ता का सुपर पावर है, तो वो कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ ईरान है। जंग तो जरूर हो रही है, अमेरिका अटैक तो जरूर कर रहा है, लेकिन जो एक तरह से इस जंग में जो नतीजा अमेरिका के हक में होना चाहिए, वो नतीजे दरअसल डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिल रहे हैं। और यही सबसे बड़ी हार इस जंग की अमेरिका की और डोनाल्ड ट्रंप की है। जो सदर कल तक ईरान को धमका रहा था, आज खुद कह रहा है कि मैं भी निशाने पर हूं। जी हां, कल तक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अंदाज कुछ यूं था जैसे सारी दुनिया उनकी उंगली के इशारे पर चलती हो। लहजा ऐसा कि जैसे ईरान को नक्शे से मिटा देना सिर्फ एक बटन दबाने का खेल हो, और दावा ऐसा कि जैसे तेहरान की क़यादत, फौज, बंदरगाहें, रास्ते सब कुछ उनकी मुट्ठी में हो। लेकिन अब तस्वीर जरा बदली बदली लग रही है। वही ट्रंप जो खुद को ताकत, धमकी और दबाव की सियासत का सबसे बड़ा खिलाड़ी समझते हैं, अब दुनिया के सामने खड़े होकर गिड़गिड़ा रहे हैं, दुनिया के सामने खड़े होकर कह रहे हैं कि मैं भी जा सकता हूं, मैं भी मारा जा सकता हूं, मैं भी निशाने पर हूं, क्योंकि मैं ईरान का नंबर 1 टारगेट हूं। यह बयान दरअसल किसी और का नहीं, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का है। डोनाल्ड ट्रंप का डर आप सिर्फ देखिए, उनकी परेशानी सिर्फ आप देखिए। डोनाल्ड ट्रंप की परेशानी का जिक्र हमने कई बार अपने वीडियोस में किया है, कई बार हमने जो स्टोरियां की हैं, कई अपने एक्सप्लेनर्स किए हैं, उसमें हमने आपको बताया। और अगर लगातार हमारे वीडियोस आप देखते होंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि हमने डोनाल्ड ट्रंप की परेशानी, उनका जो डर है, उसके बारे में कई बार बताया, और इसकी कई वजह हैं। लेकिन सबसे पहले जो हालिया बयान डोनाल्ड ट्रंप का आया है कि वो ईरान के टारगेट पर हैं और उनका काम तमाम हो सकता है, ईरान उन्हें खत्म कर सकता है, ये जो एक डर डोनाल्ड ट्रंप के अंदर बैठा हुआ है, आज इस पर हम बात करेंगे। और आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप के इसी बयान से, यहीं से पूरी कहानी का रुख बदल जाता है। यह जुमला सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि ऐसा लगता है जैसे ताकत के ऐवान से पहली बार बेयकीनी की हल्की सी लर्जिश सुनाई दी हो। उर्दू का एक मुहावरा है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, कभी कभी खुद भी किनारे पर फिसल जाता है। और इस वक्त ट्रंप की हालत कुछ ऐसी ही दिखाई दे रही है। कल तक जो ईरान को डरा रहे थे, आज खुद अपनी जान के खतरे का जिक्र कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेटो समिट के बाद गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि वो ईरान के नंबर 1 टारगेट हैं। यहां तक ये भी बोल गए कि मैं भी गया तो, या मैं भी खत्म हो सकता हूं। यह बयान ऐसे वक्त आया है जब अमेरिका और ईरान के दरमियान ताजा हमलों, जवाबी कार्रवाइयों और जंगी बयानबाजी ने कशीदगी को नई बुलंदी पर एक तरह से पहुंचा दिया है। क्योंकि यह वही ट्रंप हैं जो अक्सर मिसाइलों की जबान में बात करते हैं, सिफारत को धमकी के साथ मिलाते हैं और हर बहरान में खुद को फातेह दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार उनके जुमले में एक अजीब सा तजाद है। एक तरफ वो ईरान को खत्म कर देने, सख्त जवाब और फौरी कार्रवाई की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ खुद ही मान रहे हैं कि ईरान उनके पीछे है और वो खुद भी निशाने पर हो सकते हैं। यानी मामला कुछ ऐसा हो गया कि मुंह में ललकार और दिल में धड़कन, या यूं कहिए कि ऊपर से शेर और अंदर से खतरे की खबर। सियासी तौर पर देखा जाए तो हां, यह सवाल सबसे अहम है, क्योंकि आलमी सियासत में अल्फाज भी हथियार होते हैं। और सदर जब यह कहता है कि मैं उनका नंबर 1 टारगेट हूं, तो वो दरअसल 3 पैगामात एक वक्त दे रहा होता है, बैक वक्त 3 पैगाम दे रहा होता है। नंबर 1 ये कि खतरे को वो एक तरह से जाती बना रहा है,
यानी जंग अब सिर्फ अमेरिका बमुकाबला ईरान नहीं रही, बल्कि ईरान बमुकाबला ट्रंप की शक्ल भी अख्तियार करती दिखाई दे रही है। यह अंदाज ट्रंप की सियासत का पुराना हथियार है, हर बड़े मामले को जाती जंग में बदल देना। दूसरा पॉइंट यह कि वो ताकत दिखाते दिखाते खौफ का शिकार भी बन बैठे। अगर कोई रहनुमा मुसलसल यह कहता रहा है कि हमने उनके लीडर खत्म कर दिए, हमने उनको झुका दिया, हम उन पर भारी हैं, और फिर साथ ही यह भी बोल दे कि मैं भी मारा जा सकता हूं, तो सवाल पैदा होता है कि आखिर इतनी बड़ी ताकत के सदर को यह वजाहत देने की जरूरत क्यों पेश आई। और उनके बयान से तीसरी जो इशारा मिलता है, बड़ा तीसरा इशारा, वो ये कि वो अपने हामियों को एक नया बयानिया दे रहे हैं। यानी अगर आगे कुछ भी हो, जंग बढ़े, हमले हों या सिक्योरिटी सख्त हो, तो ट्रंप ये कह सकें कि देखा, मैं पहले ही कह रहा था कि मैं निशाने पर हूं। तो दरअसल ये वही ट्रंप है ना जो कल तक ईरान को कमजोर बता रहे थे। जी हां, ये वही इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प बल्कि तंजिया पहलू भी है। कल तक बयानिया यह था कि ईरान कमजोर है, उसकी क़यादत बिखर चुकी है, उसकी ताकत टूट चुकी है, ईरान चाहे तो छोटे से वक्त में सब कुछ खत्म कर दे। लेकिन आज अगर वही सदर यह कह रहा है कि मैं ईरान का नंबर 1 टारगेट हूं, तो फिर सवाल बनता है कि अगर हरीफ इतना कमजोर है तो फिर आपको इतनी फिक्र क्यों? अगर ईरान टूट चुका है तो फिर इसके नंबर 1 टारगेट होने का ऐलान क्यों? अगर सब कुछ काबू में है तो फिर यह जुमला क्यों कि मैं भी जा सकता हूं, यानी मैं भी मारा जा सकता हूं? यह दरअसल जिस डर की हम बात कर रहे थे, यह डोनाल्ड ट्रंप का डर है जो एक तरह से निकल कर नहीं आया है। और डर छोटा मोटा भी नहीं। आप देखिए कि जो रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि उसमें खबर यह भी है कि वो दरअसल जो उनका सबसे ताकतवर प्लेन है एयरफोर्स 1, जिससे वो गए थे समिट में शामिल होने के लिए, लेकिन एयरफोर्स 1 छोड़कर दूसरे तैयारे से वो वापस लौटे हैं। तो इस तरह का डर बैठा हुआ है, वो भी और किसी में नहीं बल्कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अंदर। यानी कहीं ना कहीं आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप परेशान है, उनकी पेशानी पर शिकन है, उनकी पेशानी पर दरअसल जो लकीरें बनी हुई हैं वो दरअसल ये कह रही हैं कि अमेरिका इस जंग में बुरी तरह से फंसा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप न तो आगे जा पा रहे हैं और न पीछे जा पा रहे हैं, इस जंग में बुरी तरह वो भी फंस कर रह गए हैं।